गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओंकार स्वरूप परब्रह्म परमात्मने नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव। ब्रह्मर्षि ब्रह्मज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, मैं फिर से उपस्थित हुआ हूं एक नया वीडियो लेकर के तुला राशि वालों के सितंबर के महीने में उनके राशिफल को लेकर के। तुला राशि वालों का ये सितंबर का महीना कैसा व्यतीत होने वाला है, कहां कहां पर आपको क्या कुछ प्राप्ति होने वाली है और कहां कहां पर सावधानी रखने की आवश्यकता है। दर्शकों, इससे पहले कि मैं आपको आपके राशिफल से अवगत कराऊं, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आकाशीय सौरमंडल में ग्रहों की गोचरीय स्थिति यहाँ पर आपके सामने में ये 12 खाने 12 कोष्ठक और साथ में बाईं तरफ आप देख सकते हैं अपने यहाँ पर सूर्य से लेकर के केतु तक के ग्रहों की जो स्पष्टता है, ग्रह स्पष्ट यहाँ पर दर्शाए गए हैं। और ये इस समय में आप देख रहे होंगे जो पहला जो खाना है, ये यहाँ पर 5 नंबर का अंक लिखा हुआ है। ये 5 नंबर का अंक सिंह राशि का द्योतक है, क्योंकि इस समय में सूर्य नारायण सिंह राशि पर संचरण कर रहे हैं और ये सूर्य नारायण यहाँ पर 15 सितंबर तक ये सिंह राशि पर बने रहेंगे। 15 सितंबर तक की जो प्रातःकालीन लग्न की जो स्थिति होगी, ये सिंह लग्न होगा, क्योंकि सूर्य देवता सिंह राशि पर संचरण कर रहे हैं। तो जिस राशि पर दर्शकों, जिस महीने में जिस राशि पर सूर्य देवता जिस राशि पर संचरण करते हैं, उसी राशि की लग्न यानी कि प्रातःकाल के समय में वो लग्न विराजमान रहती है। तो यहाँ पर सिंह लग्न भी देख रहे हैं आप, और ये विशेष करके सिंह राशि में सूर्य देवता विराजमान है। ये सूर्य देवता सिंह राशि पर विराजमान है, तो सिंह राशि सूर्य देवता की अपनी स्वयं की राशि है और अपनी राशि पर ये विराजमान है इस समय में। और ये इसको आप सूर्य कुंडली भी कह सकते हैं। अब यहाँ पर है तुला राशि। ये तुला राशि 7 नंबर का अंक देख रहे हैं। ये आप तुला राशि वालों के लिए जो वीडियो बना करके मैं भेज रहा हूँ। अब आप सीधे तौर पर देख सकते हैं आपकी राशि से सूर्य देवता की स्थिति 11वें भाव पर, ये आपकी राशि है। दर्शकों, इस तरह से आपको देखना होगा। आपकी राशि यानी कि आपकी जन्म पत्रिका में तुला राशि 7 नंबर का अंक जहाँ पर लिखा होगा, तुला राशि आपकी अपनी राशि है। और राशि से आप देखेंगे 5 नंबर के अंक में यहाँ पर सूर्य देवता 11वें यानी कि राशि से 11वें स्थान में लाभ स्थान पर सूर्य देवता की ये स्थिति 15 सितंबर तक रहेगी। और इसी के साथ दर्शकों 15 सितंबर तक सूर्य देवता की ये स्थिति आगे चल करके 16 सितंबर से दर्शकों सूर्य देवता इस कन्या राशि पर संचरण करेंगे, जो आपकी राशि से 12वें स्थान पर आएंगे। तुला राशि वालों के 12वें स्थान पर सूर्य देवता की स्थिति 16 सितंबर, और 16 सितंबर को संक्रांति यानी कन्या संक्रांति। तो कन्या संक्रांति के पुण्य काल में स्नान दान तर्पण आदि करने का जो शास्त्रीय विधान है, और इससे आप अपने नज़दीकी जहाँ पर भी आप अब रह रहे हैं वहाँ आसपास में जो भी पवित्र नदियों का प्रवहन होता है, उस स्थान से जो भी पवित्र नदियाँ निकलती हैं, उन पवित्र नदियों में जा कर के स्नान करें। यदि ये संभव नहीं है तो आपके पास में गंगा जल है, गंगा जल को आप अपने घर के ही जल में मिलाकर, वो गंगा जल के समान ही हो जाता है, उससे स्नान करिए, तर्पण करिए, श्राद्ध विधि से आप पिंडार्चन करें, निश्चित तौर पर ये सफलता मिलेगी। इसके साथ ही दर्शकों बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी जन्म पत्रिका में पितृदोष विद्यमान रहता है। तो ऐसी स्थिति में दर्शकों, यदि आपको ये जानकारी है कि आपकी जन्म पत्रिका में पितृदोष है, तो ऐसी स्थिति में आप उस पितृदोष के कारण आए दिन आपके घर कुटुंब परिवार में हर प्रकार से अशांति की स्थिति बनी रहती है।
कोई भी काम आपका शुरुआती तौर पर तो आपको लगता है कि मेरा ये काम चलेगा, लेकिन बाद में वो काम धीरे-धीरे करके प्रभावित होने लगता है, काम चलता नहीं है। वैसे भी घर में और तमाम तरह के मांगलिक कार्य होते हैं, मांगलिक कार्यों में भी आए दिन जो है परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस स्थिति में दर्शकों किसी भी प्रकार की बरक़्क़त नहीं होने आती है। आप इसके लिए ये सब कुछ करें, निश्चित तौर पर आपका जो ग्रहजनित दोष है, पितृदोष है, उससे भी छुटकारा मिलेगा। अब बात करते हैं दर्शकों सूर्य देवता की ये स्थिति के अनुसार आपके साथ में इस सितंबर 2024 में होने वाला क्या है। आप शुरू से लेकर अंत तक हमारी इस वीडियो को सुनें। यदि आप हमारे इस ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल में नए हैं तो आप हमारे इस ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। दर्शकों इसी के साथ मैं आपको बताने वाला हूँ इस समय चंद्र देवता की स्थिति। दर्शकों यहाँ पर आप देख सकते हैं चंद्र देवता इस समय में कर्क राशि पर संचरण कर रहे हैं। कर्क राशि में ये 2.25 दिन रहेंगे, यानी कि जो 4 नंबर की राशि है कर्क राशि दर्शकों यहाँ पर 2.25 दिन रहेंगे। इस 2.25 दिन के बाद फिर अग्रिम आप ये चंद्र देवता को देखेंगे सिंह राशि पर, उसके बाद फिर आप देखेंगे कन्या राशि में, और इस तरह से फिर 2.25 दिन के बाद तुला राशि आपकी अपनी राशि पर, फिर 2.25 दिन के बाद वृश्चिक राशि के पर। दर्शकों इसी क्रम में 2.25 दिन के ही क्रम में फिर से जब चंद्र देवता सिंह राशि पर आएंगे तो ये सितंबर का महीना भी पूर्ण हो जाएगा। इस प्रकार से दर्शकों चंद्र देवता का ये सूक्ष्म प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। इसमें आपको तमाम तरह की शुभाशुभ स्थितियाँ आपके सामने में परिलक्षित होंगी। और इसी के साथ में अब आगे आप देख सकते हैं भौम देवता यानी मंगल देवता की स्थिति। यहाँ पर 3 नंबर का अंक है दर्शकों। 3 नंबर के अंक में आप देख रहे हैं 3 नंबर का अंक है, ये मिथुन राशि का द्योतक है और मिथुन राशि का द्योतक है दर्शकों। ये आपकी अपनी तुला राशि है, आपकी राशि से आप देख सकते हैं ये तुला राशि से ये है दर्शकों, ये आपकी तुला राशि, नवम स्थान आपकी राशि से 9वें स्थान पर, यानी कि एक अच्छी सी स्थिति यहाँ पर बनती हुई नज़र आ रही है। और बुध देवता भी आप देखिए, बुध देवता भी साथ में मिथुन, यहाँ पर आप देख सकते हैं बुध देवता की ये स्थिति है। ये मिथुन राशि के बाद जो 4 नंबर का अंक आप देख रहे हैं कर्क राशि में, यहाँ पर बुध देवता 3 सितंबर तक यहाँ पर रहेंगे दर्शकों। 3 सितंबर के बाद में ये आएंगे मघा नक्षत्र पर। मघा नक्षत्र यानी सिंह राशि पर ये प्रवेश करेंगे आपकी अपनी राशि से एकादश यानी लाभ भाव पर। तो दर्शकों ये बुध देवता की स्थिति यहाँ पर यथावत स्थिति बनी रहेगी 22 सितंबर तक और 23 सितंबर को फिर बुध देवता यहाँ पर आने वाले हैं ये अपनी कन्या राशि पर। तो इस तरह से ये बुध देवता का भी जो प्रभाव तुला राशि वालों के पर पड़ेगा और ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। गुरु देवता की स्थिति आप देख सकते हैं, यथावत स्थिति है। गुरु देवता यहाँ पर हैं, ये आपकी राशि से अष्टम स्थान पर संचरण करेंगे वृषभ राशि पर। और दूसरी तरफ आप देखिए शुक्र देवता ये कन्या राशि पर दर्शकों यहाँ पर इस समय संचरण कर रहे हैं आपकी राशि से 12वें स्थान में। 17 सितंबर तक दर्शकों ये कन्या राशि पर बने रहेंगे और 18 सितंबर को ये कन्या राशि से तुला राशि पर, कन्या राशि से तुला राशि पर 18 सितंबर को ये यहाँ पर आएंगे। तो फिर अपनी यथावत स्थिति बनाते हुए और शनि देवता की स्थिति दर्शकों कुंभ राशि पर और राहु देवता मीन राशि में और केतु देवता कन्या राशि पर। ये स्थिति इस तरह से बन रही है। फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो कॉम्बिनेशन इस तरह से जो मैंने बताया है आपको तुला राशि वालों को, इसी कॉम्बिनेशन के आधार पर अब आप देख सकते हैं
छठवें स्थान पर देखिए आपकी राशि से राहु देवता अपनी यथावत स्थिति में रहेंगे और केतु देवता यहाँ पर आपकी राशि से 12वें स्थान पर। तो ये सारा जो कॉम्बिनेशन इस तरह से आप देख रहे हैं तुला राशि वालों के लिए, और आपकी राशि से 12वें स्थान की स्थिति को भी आप देखिए। कन्या राशि के सूर्य देवता जब तक ये 17 कन्या राशि के शुक्र देवता 17 सितंबर तक ये यहाँ पर नीच राशि के रहेंगे कन्या राशि में। दूसरी तरफ आपके राशि के ये स्वामी भी हैं, नीचस्थ स्थिति में हैं, तो मन की स्थिति को थोड़ा सा कहीं कहीं ये डगमगाएंगे। मानसिक स्तर पर आप थोड़ा सा कहीं परेशान हो सकते हैं, और साथ ही साथ अपने स्वास्थ्य का भी तुला राशि वालों को विशेष करके ध्यान देना होगा। अनायास ही छोटी छोटी बातों को लेकर के आप मानसिक तौर पर उलझ सकते हैं, तुला राशि वालों के लिए विशेष करके। दूसरा, यदि आप किसी राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, यहाँ पर दर्शकों ये थोड़ा सा जो कॉम्बिनेशन, क्योंकि राजनीतिक पक्ष को यदि हम यहाँ पर देखते हैं तो ये आपका थोड़ा सा पूर्व की अपेक्षा और अधिक सुदृढ़ और मजबूत होता हुआ नज़र आ रहा है। तो राजनीति के क्षेत्र में बहुत सारी ऐसी गतिविधियां हैं जिनको लेकर के आप उनमें अपनी सहभागिता निभाते हुए नज़र आ रहे हैं, और साथ ही साथ चलचित्र, सिनेमा, आर्ट, कला, डिजाइनिंग, पेंटिंग, इन सब क्षेत्रों में भी यदि आप रुचि रखते हैं, तुला राशि वालों के लिए विशेष करके ये समय कहीं न कहीं उतार चढ़ाव के साथ साथ आगे आने वाले समय में इन क्षेत्रों में अत्यधिक रूप से आपको सफलता मिलती हुई नज़र आ रही है, और सक्रिय होकर के आप इन सब चीज़ों में आप भाग लेने वाले हैं। आत्मविश्वास में बढ़ोतरी के संयोग और वाणी के द्वारा यहाँ पर थोड़ा सा कहीं न कहीं 17 सितंबर तक की जो स्थिति है, थोड़ा आपकी वाणी के द्वारा कहीं न कहीं कुछ अनर्गल मिथ्या भाषण अथवा वो सब कुछ जो आप लोगों के बीच में व्यक्त करना चाहेंगे, उसको व्यक्त करते-करते कहीं न कहीं आप अपने आंतरिक रूप से आंतरिक भाव में तो रहेंगे, लेकिन बाहरी भाव में उन सब चीज़ों को व्यक्त नहीं कर पाएँगे। ये कहीं न कहीं एक विडंबना वाली जैसी स्थिति बनेगी। आर्थिक रूप से भी थोड़ा-सा आमदनी के क्षेत्र में थोड़ा अंकुश लगते हुए जितना आप मेहनत करेंगे, मेहनत के तदनुरूप जो है यहाँ पर कोई ज़्यादा अधिक फल की प्राप्ति यहाँ पर मिलने वाली नहीं है, और इसलिए आपको थोड़ा सावधानी रखना चाहिए। जीवन पर्यंत यहाँ पर ये घटना चक्र का जो प्रभाव पड़ता है, तो उसके आधार पर मैं यहाँ पर अभी आपको कुछ ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ, लेकिन मासिक राशिफल के तहत जो मैं आपको ये ग्रहों की गोचर स्थिति को देखते हुए बता रहा हूँ, इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। इसी के साथ साथ किसी भी अननोन पर्सन यानी कि अनजान व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का व्यवहार बनाना और वार्ता करना, ये आपके लिए कहीं न कहीं मील का पत्थर साबित हो सकता है। तो सावधानी रखेंगे, और छोटे अनुजों के साथ ये कॉम्बिनेशन, उनके आपसी तालमेल, बातचीत, व्यवहार में थोड़ा कहीं न कहीं ये स्थिति मानसिक तौर पर एक दूसरे को उलझाने वाली जैसी स्थिति बन रही है। कोई भी वार्ता करें तो वार्ता के दौरान एक दूसरे के प्रति थोड़ा सहानुभूति बरतें, एक दूसरे के विचारों का सम्मान करें, और इसी के साथ आगे चल कर के किसी भी तरह से यदि आप अपना कोई नया मार्ग प्रशस्त करना चाहते हैं, यदि कुछ नए रूप में नए तरीके से करना चाहते हैं, तो इसमें आपको प्रकृति का भरपूर सहयोग मिलता हुआ नज़र आ रहा है। और साथ ही साथ मनचाहा भोजन की प्राप्ति के संकेत, और माताश्री के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा कहीं न कहीं चिंतित रहेंगे दर्शकों, और माताश्री के स्वास्थ्य में उनको नसों से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम होने के संकेत मिल रहे हैं। माताश्री के साथ साथ इष्ट मित्र, बंधु-बांधवों का भी भरपूर सहयोग, और साथ ही दर्शकों यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, घर, भूमि, भवन, मकान, भूमि से संबंधित जो मैंने अभी बताया आपको, साथ ही साथ वाहन से रिलेटेड कुछ भी इन्वेस्टमेंट ना करें। यदि आप ऐसा कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं तो
निश्चित तौर पर आपको समय से ये कोई भी काम बनने वाली स्थिति में नहीं रहेंगे। इसलिए इंतज़ार करें और आगामी 3 अक्टूबर के बाद की जो स्थिति है वो आपके लिए सही रहेगी और तब तक आप इंतज़ार करें, कुछ भी लेना, देना, खरीदना बंद करें। और इसी के साथ में बात करते हैं विद्यार्थी बंधुओं के लिए, उनकी पढ़ाई, पठन-पाठन और आपसी तालमेल के लिए समय अच्छा रहेगा। जीवन पर्यंत इसका जो प्रभाव है वो बना रहेगा। साथ ही साथ ये महीना जो सितंबर का महीना है, ये विद्यार्थी बंधुओं के लिए उनके पठन-पाठन की स्थिति को देखते हुए बहुत अच्छा समय यहाँ पर व्यतीत होने वाला है। अब बात कर लेते हैं दर्शकों, ये आपकी राजकीय सेवा संस्थानों, व्यक्तिगत संस्थानों के साथ में यदि आप जुड़े हुए हैं, तो ये यहाँ पर जो ये कॉम्बिनेशन ग्रहों का मैंने आपको दिखा रखा है, यहाँ पे बताया है। ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, पद एवं प्रतिष्ठा का विशेष लाभ मिलेगा। लेकिन ये कॉम्बिनेशन जो है ये प्रेम संबंधों को लेकर के बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है। अपने प्रेम संबंध यदि आपके कहीं चल रहे हों तो उनको लेकर के थोड़ा सजग रहिए। सावधानीपूर्वक आप वार्ता करें और सावधानीपूर्वक एक दूसरे को सहयोग दें। किसी भी प्रकार का आर्गुमेंट करना अपने प्रेम संबंधों में दूरी बनाने जैसा होगा। ये जो यहाँ पर जो ध्यान देने की आवश्यकता है दर्शकों, थोड़ा-सा संतान पक्ष को लेकर के ये सितंबर के महीने में एक-दूसरे के प्रति अपने बच्चों को लेकर के थोड़ा-सा चिंतित होते हुए, वैचारिक मतभेद होने के भी यहाँ पर संयोग बन रहे हैं और किसी प्रकार का मन में यदि कोई विचार ऐसा रखते हैं, तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं एक-दूसरे के प्रति कुछ क्षणिक रूप से दूरियाँ बनने के संयोग हैं। और इसी के साथ अब यहाँ पर बात करते हैं ननिहाल पक्ष की। ननिहाल पक्ष को लेकर के ये जो कॉम्बिनेशन यहाँ पर बन रहा है, थोड़ा थॉटफुल पोजीशन रहेगी, विचारों का आदान-प्रदान और ननिहाल पक्ष के लोगों के साथ में कुछ वैचारिक मतभेद होने के संकेत। साथ ही साथ दर्शकों अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखेंगे। किसी प्रकार का ऋण लेना, ऋण देना, ये थोड़ा-सा कहीं न कहीं आपके लिए हानिप्रद हो सकता है। न तो कर्ज़ लें और न दें। और कुछ ऐसे चैरिटेबल जो संस्थाएँ हैं, यदि आपके पास में पर्याप्त मात्रा में धन है, तो ऐसी संस्थाओं को आप थोड़ा-सा डोनेशन करें, अच्छा लाभ मिलेगा। गौ सेवा करें गौ माता की रक्षा के लिए उसमें चढ़-बढ़ कर के भाग लें और इसमें आप सार्वजनिक रूप से भी भाग ले सकते हैं, व्यक्तिगत तौर पर भी आप गौ माता की सेवा कर सकते हैं, निश्चित तौर पर कल्याण होगा। अब बात करते हैं दर्शकों यहाँ पर जो स्थिति यहाँ बन रही है, तो मान-सम्मान, यश और प्रतिष्ठा तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। साथ में पति-पत्नी के आपसी संबंधों को लेकर के जो ये स्थिति यहाँ पर दिखाई दे रही है, पति-पत्नी के आपसी संबंधों को लेकर के थोड़ा-सा कहीं-कहीं सावधानी रखने की आवश्यकता है। किसी भी प्रकार का आर्गुमेंट ना करें और सावधानीपूर्वक एक-दूसरे के प्रति स वार्तालाप के दौरान विशेष करके सजग रहें और ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और इसी के साथ में मैं आपको बताने वाला हूँ, ये स्थिति जो आपकी बन रही है, व्यापारिक बंधुओं के लिए उनके व्यापार में खुशखबरी के संकेत हैं और साथ ही साथ ये जो जीवन आपका इसमें जिस रूप में भी आप अपने जीवन का निर्वहन कर रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और दूसरी तरफ में वाणी के द्वारा भी आप किसी प्रकार का मार्केट में अपने लेन-देन के दौरान व्यापारी बंधुओं के लिए विशेष करके मैं बताना चाहूँगा, कोई भी अनर्गल मिथ्या भाषण ना करें। व्यापार में उन्नति, व्यापार में परिश्रम करते हुए, आगे बढ़ते हुए और आप देखे जा सकते हैं, कुछ परिवर्तनशील स्थिति भी यहाँ पर बन रही है। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से आप बचेंगे और दूरदेशी यात्रा, दक्षिणी पूर्वी देशों की यात्रा, साथ ही साथ उत्तरी और पूर्वी देशों की यात्रा भी आपकी बनने वाली है। यात्राएँ सफल रहेंगी, स्थानीय यात्रा में भी आप किसी भी प्रकार का कोई अवरोध होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। धार्मिक यात्रा के दौरान कुछ अच्छे मधुर सुसंबंध और अच्छी जानकारी, आत्मज्ञान में बढ़ोतरी, साथ ही साथ यह आपके लिए बहुत अच्छा सा प्रतीत होता हुआ नज़र आ रहा है।
तो इसीलिए दर्शकों ये जो स्थिति है पिताश्री के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा ध्यान देंगे और साथ ही साथ पिताश्री को गर्दन से और आँखों से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम समस्या और घुटनों से रिलेटेड समस्या होने के संकेत मिल रहे हैं। तो इसी के साथ दर्शकों इस महीने का जो आपका लकी नंबर है आपका 1 नंबर और जो लकी कलर है ये है आपका 5 नंबर। और लकी कलर जो है ये आपका ये लाल कलर है। लकी नंबर है 1 नंबर और इसी के साथ ये जो स्थिति यहाँ पर बन रही है, इसी के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शुरू से लेकर अंत तक आप हमारी वीडियो को देखें सुनें। यदि अभी तक आपने हमारे ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो इसे आप जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय ब्रह्मदेव।